थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और ऐसे ही भाषा, संस्कृति, समाज बढ़ता है, फैलता है, फूलता है। अलग अलग तरीके से हम लोग अपनी पहचान बनाते हैं। आज 29वां पुण्यतिथि है। बहुत लंबा समय। मांझी जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे गोयलकेरा नहीं बल्कि पूरा कोल्हान, पूरा झारखंड देवेंद्र मांझी जी को जानता था। और जिस तरीके से हमारे आंदोलनकारी सिपाहियों ने यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन के प्रति अपने आप को समर्पित किया, आज उसी का नतीजा है कि हम अपने शहीद के प्रति अपना सम्मान दिखाकर इतने सारे लोग जमा होते हैं। कोल्हान तो पूरा का पूरा शहीदों का भूमि है। हर चौक चौराहे में कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी मूलवासियों का कोई शहादत स्मृति जरूर बना। और लगभग हम लोग उन सभी स्थलों में अपना शीश झुकाने के लिए आते हैं और उनको याद करते हैं। और ये परंपरा हमारा सदियों से चला आ रहा है और ये सदियों तक भी चलेगा। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शहीद निर्मल महतो, अनेक ऐसे वीर सिपाही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही के रूप में इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों की रक्षा के लिए अनगिनत संघर्ष इन लोगों ने किया। आज हम लोग एक लंबी लड़ाई के बाद एक ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जहां से हम लोग राज्य के सर्वांगीण विकास का, हमारे यहां मूलवासी आदिवासियों के विकास के लिए, यहां के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिसकी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा था, उसको बनाने का और संवारने का हमें मौका मिला है। इससे पहले जब हम यहां कई बार मांझी जी के समाधि स्थल तक पहुंचे और ये गोयलकेरा का प्रमुख बाजार, जहां पर इनकी शहादत हुई, और इस बाजार का हालत देखिए। इससे पहले जब हम आए थे इसके 1 साल पहले, तो इस बाजार को सुधारने का, ठीक करने का, सुंदर करने का आपसे हम लोगों ने वादा किया था। आज पूरा गोयलकेरा का ये मुख्य बाजार
अपने बदलाव का गवाह आपके सामने है। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, यही हम लोगों का मूल पहचान है। लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं है। हमारी सरकार बनी है, जब से 2019 में सरकार हम लोग बनाए, उसका 1 घंटा के बाद से हमारे विपक्ष के लोग हमारा सरकार गिराने में लगा हुआ है। 1 घंटा बाद। और ठीक कुछ दिनों के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया, फिर सुखाड़ आ गया। मतलब हम लोग को कभी भी कोई भी चीज बहुत आसानी से मिलता है, ऐसा होता नहीं। आज सरकार बनाने के बावजूद भी हमारे विपक्ष लोग कई तरीके से षड्यंत्र रचने का काम करते हैं और सरकार को परेशान करने में लगा है। 20 वर्ष तक इन लोग जो इस राज को चलाया, अगर इस बार सरकार नहीं बचती तो झारखंड फिर बचता भी नहीं। आज गांव-गांव में बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, हमारे आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो, इस पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आज आप सबके घर में बूढ़ा बुजुर्ग, गांव में बूढ़ा बुजुर्ग, सबको पेंशन मिलता है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का आज नहीं है। इसका कानून हमने बनाया है। आज हमारे गांव में कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं है। इसका भी कानून हमने बनाया है। इन लोगों ने 20 वर्ष में क्या दिया? एक गोयल कह रहा कि इस हाट का शकल सूरत देखिए, टूटा फूटा था। सांप, बिच्छू, आदमी सब एक साथ इस बाजार में बाजार करने आता था। और आज देखिए किस तरीके से हम लोग यहां बैठ करके बाजार भी करते हैं और आज इतना भव्य आम सभा भी कितने सुंदर तरीके से कर रहे हैं। कादा, कीचड़, सब कुछ, यहां कोई ऐसा गंदगी नहीं था। हमारे उन सरकार चलाने वालों को इतने दिनों तक नजर नहीं आया। इतना कर्मठ और जुझारू नेता का शहीद स्थल इसी बाजार के बीच में है। पता नहीं चलता था कि किस जगह इनका शहीद स्थल खोजना पड़ता था। लेकिन आज सब पूरा बाजार को मान सम्मान देते हुए यहां के लोगों को स्वाभिमान से जीने का हम लोगों ने जो सोच रखा वो आपके सामने। क्या हमारा आदिवासी लोग हमेशा टूटा फूटा हालत में रहेगा? झोपड़ी नुमा घर पे रहेगा? ऐसा नहीं। अभी पूरे देश के गरीबों को आवाज देने का हमारा केंद्र सरकार का घोषणा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे राज्य में 8.5 लाख गरीबों को हम आवास नहीं दे पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। उसने स्वीकृत नहीं किया, उसने हमारा गरीबों का आवेदन को स्वीकार नहीं किया। हम कई बार चिट्ठी पत्री भी किए,
व्यक्तिगत रूप से जाके हमने अपनी बातें भी रखी। हमारा राज्य में गरीबों की संख्या बहुत है, तो हमें और घर की आवश्यकता है, और उनके रिकॉर्ड बुक में भी इन गरीबों की संख्या है, लेकिन इन लोगों ने हमें उसकी स्वीकृति नहीं दी। अंतोगत्वा हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि झारखंड अगर हमारे हाथ में है तो हमारे झारखंड के गरीबों का भी जिम्मा और उनके प्रति भी संवेदनाएं हमें दिखानी होगी। इसलिए हमने उनका परवाह ना करते हुए राज्य सरकार अब 8.5 लाख उन गरीबों को अपने जिम्मे से उनका घर बना करके देगी। और वो भी 3 कमरा का घर बना के देंगे। जानवर रखने के लिए नहीं, आदमी रखने के लिए घर बना के देंगे। और उसका पूरा का पूरा खर्चा अब राज्य सरकार उठाएगी। आज इस राज्य में खनिज संपदा से सबसे अधिक रॉयल्टी इस राज्य से भारत सरकार को मिलता है। हमारा जब हम लोग सरकार बनाए तो 20 साल में इन लोगों ने इस राज्य का पूरा खजाना चाट करके खत्म कर दिया।